महेश भट्ट आज तो इंडस्ट्री में इतने एक्टिव नहीं हैं। हालांकि फिल्में नहीं बना रहे हैं, इंडस्ट्री में वो लोगों से कनेक्टेड ज़रूर हैं। लेकिन एक टाइम था जब महेश भट्ट इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर माने जाते थे और न्यू कमर्स को वो शुरुआत से ही चांस देते हुए आए हैं। इसी दौरान ये बात है, ईयर 84 के आसपास महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में भी महेश भट्ट ने एक न्यू कमर को चांस दिया था। लेकिन उस न्यू कमर ने आगे चलकर महेश भट्ट को फ्रॉड और धोखेबाज और बिल्कुल गलत आदमी बताया। क्या है ये पूरा किस्सा, मैं आपको बताऊंगी। कब महेश भट्ट को इस एक्टर ने फ्रॉड कहा, क्यों महेश भट्ट इस एक्टर को चांस दे रहा था, फिर भी इस एक्टर ने महेश भट्ट से ऐसी बात कही, और कैसे इस एक्टर की फ्रस्ट्रेशन ने इसे बनाया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। तो इस कहानी में एक कैरेक्टर तो महेश भट्ट है और दूसरे जो एक्टर हैं वो हैं अनुपम खेर, जो आज इंडस्ट्री में कितनी ही फिल्मों में काम कर चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं ये हमारी इंडस्ट्री के। हम सब जानते हैं कि अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत तो पहले ही कर ली थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली महेश भट्ट की फिल्म सारांश से। सारांश फिल्म में अनुपम खेर की एंट्री होना कोई सरल बात नहीं थी। अनुपम खेर की पेशेंस इसी फिल्म ने काफ़ी टेस्ट कर ली। अनुपम खेर एनएसडी से थे और थिएटर करते थे। थिएटर और स्टेज की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं था। अभी भी उन्हें सिर्फ रेफरेंस अपने थिएटर का ही देना पड़ रहा था। बट फिल्मों में हम सब जानते हैं कि अचानक से नए एक्टर को कोई काम नहीं देता है। कहते हैं कि पॉपुलर चेहरा होगा तो फिल्म के चलने के चांसेस और लोगों के फिल्म से कनेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नया एक्टर लिया और फिर कैरेक्टर पर खरा नहीं उतरा तो पूरी फिल्म खराब हो जाएगी। महेश भट्ट ने अनुपम खेर को इस फिल्म के लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया था। अनुपम खेर की उम्र तब 28 साल की थी और इस उम्र में उन्हें एक रिटायर्ड आदमी का किरदार निभाना था, जो अपने बेटे की अस्थियों को वापस लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है। महेश भट्ट ने अनुपम खेर को स्टेज पर देखा था और स्टेज पर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सुना था। इसीलिए महेश भट्ट को लगा कि इस फिल्म के लिए अनुपम खेर बिल्कुल सही है। उन्होंने अनुपम खेर को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया और 6 महीने तक अनुपम खेर ने अपने इस रोल के लिए तैयारी करनी भी शुरू करी। जब एक्टर को किसी एक अलग किरदार में जाना होता है तो उसे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक लंबा समय भी लग सकता है किसी किरदार में जाने के लिए। और अनुपम खेर तो अपने इस किरदार को लेकर इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि बड़े बैनर के साथ वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस किरदार को 6 महीनों तक जीना शुरू कर दिया। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू होने ही वाली थी कि उसके 15 दिनों पहले महेश भट्ट का कॉल आता है अनुपम खेर को और वो कहते हैं कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी एज बहुत कम है तो तुम इस रोल पर सूट नहीं करोगे और हमने डिसाइड किया है कि संजीव कुमार वो रोल निभाएंगे, तो अब तुम इस फिल्म का हिस्सा नहीं हो। एक्चुअली महेश भट्ट को ताराचंद बड़जात्या ने कहा था कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक पॉपुलर चेहरा चाहिए, नए चेहरे पर वो इस फिल्म की रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए तब अनुपम खेर को रिप्लेस कर दिया गया था सारांश से और संजीव कुमार इस फिल्म का हिस्सा बन गए थे। अनुपम खेर जो बहुत बड़े सपने देख चुके थे, 6 महीने से इस किरदार को जी रहे थे, अचानक से फिल्म की शूटिंग के 15 दिन पहले जब उनसे ये रोल छीना गया तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो लंबे समय से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और अब उन्हें लगने लग गया कि यार मैं इतना बुरा एक्टर हूँ, क्या मैं इस सिटी के लायक नहीं हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वेल, इस तरह के ख्यालात इंसान को आते हैं तब जब वो कुछ चीज़ मिस कर जाता है, और यही हुआ अनुपम खेर के साथ भी। अनुपम खेर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शिमला जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर लिए, कैब ली और रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। इसी दौरान रास्ते में उन्हें लगा कि जाने से पहले उन्हें एक बार महेश भट्ट से मिलकर जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो किस टाइप का आदमी है। 6 महीने से ट्रेनिंग करने को बोल दिया और एंड टाइम पर फिल्म से निकाल दिया। यही कारण है कि अनुपम खेर महेश भट्ट के घर गए। फ्रस्ट्रेशन में थे, गुस्सा था। जब महेश भट्ट की बिल्डिंग पर पहुंचे तो उनकी बिल्डिंग की लिफ्ट भी बंद। पैदल पैदल चल के वो ऊपर तक गए, कुछ फ्लोर्स चढ़े और उसके बाद महेश भट्ट के घर की बेल बजाई। महेश भट्ट ने गेट खोला और अनुपम खेर को देखते ही वो खुश हो गए। वो बोले कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि संजीव कुमार जो है वो मेन रोल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक दूसरा रोल सोचा है, तुम वो करोगे। तो अनुपम खेर एकदम फिल्मी अंदाज में महेश भट्ट को कहते हैं कि एक बार रुकिए। उसके बाद अनुपम खेर महेश भट्ट को उनके फ्लैट की खिड़की तक लाते हैं और खिड़की से नीचे खड़ी कैब दिखाते हैं
और कहते हैं वो कैब देख रहे हो, उसमें मेरा बोरिया बिस्तर है और मैं अब हमेशा के लिए शिमला लौट रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो। इस धरती पर तुमसे बड़ा चीटर कोई नहीं। तुम एक सच्ची फिल्म बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी फिल्म में जरा भी सच्चाई नहीं है। और ये कहते कहते अनुपम खेर को रोना आ गया। वो इमोशनल हो गए क्योंकि वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। ये श्राप देकर अनुपम खेर महेश भट्ट के घर से निकल जाते हैं और नीचे अपनी कैब में चले जाते हैं। तभी महेश भट्ट खिड़की से अनुपम खेर को आवाज लगाते हैं और फिर से ऊपर बुलाते हैं और फिर अनुपम खेर के सामने ही प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या को कॉल करके कहते हैं कि मुझे अपनी फिल्म का लीड हीरो मिल गया है। अपनी फिल्म का एक सीन उसने हाल ही में किया है। यानी कि अनुपम खेर ने जो वो फ्रस्ट्रेशन उस दिन महेश भट्ट के घर पर जाकर दिखाया था, उसमें उन्हें वो असली फ्रस्ट्रेशन दिखा जो वो अपनी फिल्म सारांश के उस किरदार में चाहते थे। इस फ्रस्ट्रेशन को देखने के बाद भले ही अनुपम खेर ने महेश भट्ट को कितने ही श्राप क्यों न दिए हो, उन्होंने इस फिल्म के लिए अनुपम खेर को साइन कर लिया और इस तरीके से एंट्री हुई अनुपम खेर की फिल्म सारांश में। ये फिल्म बहुत बड़ी बनी। अनुपम खेर को इंडस्ट्री में तुरंत पहचान मिल गई और उन्हें अवार्ड्स भी मिले। और आज भी जब भी अनुपम खेर की बात होती है तो फिर सारांश फिल्म का जिक्र ज़रूर होता है। और जहाँ तक बात है बड़जात्या फैमिली की, तो बड़जात्या फैमिली के साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि उनके साथ उन्होंने हम आपके हैं कौन और विवाह जैसी फिल्में दी हैं।